यह औरत मास्टर शेफ प्रतियोगिता के दौरान शांति से आटा गूंद रही थी। उसकी प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही बिजली की गति से आटा काट लिया था। उसने तो यहाँ तक किया कि जादू का इस्तेमाल करके लिपटी हुई रोटी को बर्तन में उछालकर पका भी दिया। इससे पहले कि भीड़ को समझ आता, वह पहले ही अपनी डिश पूरी कर चुका था। सबको अपनी पाक कला से हैरान देखकर प्रतिद्वंद्वी ने अहंकार से अपनी डिश जजों के सामने रख दी। आदमी को लगा कि जीत तो उसकी झोली में है, लेकिन औरत को यकीन था कि वह सिर्फ दिखावा है, असली हुनर नहीं। फिर उसने शांति से अपनी डिश जजों के सामने रखी। उसका इतना शांत रहना देखकर प्रतिद्वंद्वी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह उसे कभी नहीं हरा सकती। लेकिन अगले ही पल उस औरत की डिश से अजीब सी आवाज आने लगी। सब हैरान रह गए यह देखकर कि आवाज खाने से ही आ रही थी। जब जजों ने उसकी डिश खोली तो पाया कि उसकी रोटी जिंदा थी। वह सचमुच उछल कूद कर भीड़ के बीच जा पहुंची। सब लोग दंग रह गए। असल में यह औरत अपने जमाने की सच्ची मास्टर शेफ थी, लेकिन उसने एक छोटे से रेस्तरां में हेड शेफ बने रहना चुना था। ज्यादा काम के बोझ से वह बीमार पड़ गई थी और इससे भी बुरा यह हुआ कि उसकी सारी उपलब्धियां मालिक की बेटी ने चुरा ली थी। वह अपना सम्मान वापस पाने के लिए प्रतियोगिता में उतरी थी, लेकिन चालाक बेटी उसकी असली पहचान उजागर करने के मूड में नहीं थी। झगड़े के दौरान चालाक लड़की का हाथ गलती से जल गया। उसी वक्त उसका पिता और भाई अंदर आ गए। चोट देखकर उन्होंने गुस्से में औरत को डांटा। उन्होंने जोर दिया कि एक साधारण बर्तन मांजने वाली कभी खाना नहीं बना सकती। मालिक ने फिर आदेश दिया कि औरत को रेस्तरां से बाहर निकाल दिया जाए। औरत ने खुद को एक दिन पहले पाया। उस दिन मालिक का परिवार फिर से रेस्तरां आया। उनके नफरत भरे चेहरे देखकर औरत ने तय किया कि अब इस दर्दनाक जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी मुलाकात बचपन के एक दोस्त से हुई। वह अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने उसकी कहानी सुनी और उसके लिए खड़े होने की बात कही, लेकिन औरत ने उसकी मदद लेने के बजाय सामने वाली गली में अपना रेस्तरां खोलने का फैसला किया। उसके जाने के बाद पुराने रेस्तरां का कारोबार बिगड़ने लगा। उन्हें पता चला कि उनके सभी ग्राहक सामने वाले नए रेस्तरां में चले गए हैं। वे गुस्से में लड़ाई करने वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था सामने वाले रेस्तरां की मालकिन वही औरत थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।